पूरे रिपोर्ट में कहीं भी रेप का कोई जिक्र नहीं था। वेजाइना में मेटल का टॉर्च डाला गया था, उसके पेनिस को कुचल दिया गया था। ये कहानी है इतिहास के पन्नों में गुमनाम न्याय के पुकार की। ये कहानी है बंटाला की। हे क्यूरियस जनता, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को बंटाला रेप केस के बारे में नहीं पता होगा। आपको इस केस के बारे में बताने से पहले इतना बता दूं कि इसमें दरिंदगी का लेवल 2008 में दिल्ली के निर्भया रेप केस से कम नहीं है। इस केस के बारे में रिसर्च करते टाइम मेरे जेहन में दो सवाल आए। पहला ये कि आखिर लोगों को इस केस के बारे में पता क्यों नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन, बंटाला रेप केस हादसा या साजिश। जब मैंने YouTube पे बंटाला रेप केस के बारे में सर्च किया तो मुझे कोई भी वीडियो नहीं मिला। इसका सीधा सा मतलब था इस केस को कभी बाहर आने दिया ही नहीं गया। काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे अपने दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। 31 मई 1990 को अखबारों में एक खबर प्रकाशित होती है कि वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगना के बंटाला गांव में मॉब लिंचिंग की एक घटना हुई है, जहां ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझ के 4 लोगों को बहुत ही बेरहमी से पीटा, जिसके कारण एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाएं और एक पुरुष घायल है। साथ ही साथ उनके मारुति ओमनी वैन को भी आग लगा दी गई। पुलिस और न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर्स अनीता दीवान, उमा घोष और उनके साथ साथ यूनिसेफ की एक रिप्रेजेंटेटिव रेनू घोष बंटाला की तरफ से कोलकाता जा रही होती हैं। जब 30 मई 1990 को शाम 6:30 बजे ग्रामीण उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं और उन्हें बच्चा चोर समझ के उनके साथ मारपीट की जाती है। पर इस पूरे रिपोर्ट में कहीं भी रेप का कोई जिक्र नहीं था। अब इस पूरी घटना में साजिश का एंगल आपके सामने रखने से पहले आपको बंटाला के बारे में कुछ बता देता हूँ। एक टाइम पे बंटाला CPIM का गढ़ हुआ करता था, जहाँ न सिर्फ चुनाव में यूज़ करने के लिए हथियार और गोला बारूद रखे जाते थे, बल्कि CPIM अपने अपराधियों को पनाह भी देता था। अब चलिए पॉइंट वाइज इनकी एक एक साजिश का खुलासा करते हैं। घटना वाले दिन के कुछ हफ्ते पहले से ही बच्चा चोरी होने की अफवाह फैलनी शुरू होती है, और पुलिस के मुताबिक जिन अनीता दीवान और उमा घोष को ग्रामीण बच्चा चोर समझ के मार देते हैं, वो उन ग्रामीणों से अनजान थी ही नहीं। अलग अलग हेल्थ प्रोग्राम्स के सिलसिले में उनका गांव में अक्सर आना जाना लगा रहता था। बंटाला में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी गाड़ी को आग लगाई गई हो। इससे पहले जब भी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता था तो लोग वहां पहुंचकर उस गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स को तोड़कर या खोलकर उसको बेच देते थे। पर इस बार ओमनी में आग क्यों लगाई गई? 30 मई 1990 को यह घटना शाम के 6:30 बजे घटती है और पुलिस इन चारों लोगों को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज रात के 11:30 बजे लेकर पहुंचती है, जबकि घटनास्थल से हॉस्पिटल की दूरी सिर्फ 10 से 20 मिनट की है। मॉब लिंचिंग की घटना बताकर पुलिस द्वारा जहां इस घटना को दबाने की कोशिश की गई थी, वहीं मेडिकल एग्जामिनेशन में पता चला कि तीनों महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ था और अनीता दीवान के वेजाइना में मेटल का टॉर्च डाला गया था। इसके साथ ही साथ उस ड्राइवर के भी शरीर पर 42 चोटों के निशान थे और साथ में ही उसके पेनिस को कुचल दिया गया था। गैंगरेप की रिपोर्ट आने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची पुलिस के मुताबिक उस दिन गांव में कोई भी पुरुष था ही नहीं, क्योंकि उस दिन जमाई षष्ठी का त्यौहार मनाया जाता है और सभी पुरुष अपनी पत्नियों के साथ गांव के बाहर अपने ससुराल गए हुए थे। इस पूरी साजिश को ऐसे प्लान किया गया था ताकि किसी पे भी कोई शक न जाए। अब इस पूरी घटना के पीछे के कारण की बात करें तो उसका एक ही कारण था, करप्शन। यूनिसेफ गांव के विकास के लिए जो भी फंड देता था, CPIM उस फंड में गड़बड़ घोटाला करती थी और CPIM को लगा कि ये तीनों महिलाएं उसी गड़बड़ घोटाले के इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हैं, इसलिए इनको मारा गया। और जब वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट गाड़ी में नहीं मिली तो गाड़ी को जला दिया गया, ताकि अगर वो रिपोर्ट कहीं छिपाई भी हो तो वो भी जल जाए। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि वीडियो की रीच बढ़े और सभी लोगों को इस केस के बारे में पता चले। धन्यवाद।